नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कार, जिनमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सहित समस्त पुरस्कारों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे भी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। यदि आप 12 महीने या अधिक की सब्सक्रिप्शन जो है लेते हैं तो आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त जो है दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक वैलिड है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो है आप डिटेल जो है देख सकते हैं। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, या फिर आप यूपी एग्ज़ाम 10 भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी पे जो है विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, और इसमें आपको फुल मार्क्स जो है ये 200 का होगा, और टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है। और इसमें फर्स्ट रैंक आने वाले जो है कैंडिडेट को जो है 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर का जो है आपका रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, और फोर्थ से लेके 25 रैंक तक जो है 25% का स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, वो भी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। तो लैंग्वेज जो है टेस्ट का लैंग्वेज दोनों जो है मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो इसे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यूज जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 56वां, यदि क्रम से पूछा जाए तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि वर्ष 2020 के लिए दिया गया था, यह असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया था। और वहीं पे यदि वर्ष 2021 के लिए देखा जाए तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। तो दोनों ही याद रखिएगा। यदि पूछा जाए वर्ष 2020 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया तो नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया है, और वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया है, जो कि ये कोंकणी उपन्यासकार हैं। अब अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2021। तो बुकर पुरस्कार 2021 ये डेमन गलगुट, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। तो यह पुरस्कार एम मुकुंदन, जो कि मलयालम लेखक हैं, और पुस्तक का नाम है इनका दिल्ली सोलिलोक्यू, और अंग्रेजी अनुवाद फातिमा ईवी एंड नंद कुमार के को दिया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अनामिका को, और इनके कविता का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए इनको दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए यदि पूछा जाए तो अरुधंती सुब्रमण्यम को दिया गया है, और इनकी कविता का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा को दिया गया है। उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक को दिया गया है। अनामिका ये हिंदी कविता के लिए यह पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला है, और कमलकांत झा और हुसैन उल हक का संबंध जो है वह बिहार से है। कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार वीरप्पा मोइली को दिया गया है। तो ज़्यादातर आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा का पूछा जाता है, तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा। अगला जो पुरस्कार है शेख जायद बुक पुरस्कार, जो कि क्रम से यदि देखा जाए तो 15वां है ये, और मई 2021 में यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, जो कि ये भारतीय मूल की हैं, और इनके पुस्तक का नाम है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड
फंक्शन। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो शेख जायद बुक पुरस्कार पूछा जाए किनको दिया गया है, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। अगला पुरस्कार है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अब अगला है साहित्य गौरव सम्मान 2021, रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। और व्यास सम्मान 2021 जो कि यदि क्रम से देखा जाए तो यह 31वां व्यास सम्मान है। यह दिया गया है असगर वजाहत को और इनके पुस्तक का नाम है महाबली, जिसके लिए व्यास सम्मान 2021 दिया गया है। और केरल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2021 यह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार पी वलसाला को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। लेकिन ये आपका महत्वपूर्ण है, व्यास सम्मान 2021 याद रखिएगा, असगर वजाहत को यह दिया गया है और इनके पुस्तक का नाम है महाबली। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान 2020, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो सरस्वती सम्मान 2020 जो कि क्रम से देखा जाए तो 30वां सरस्वती सम्मान है ये, और यह दिया गया है शरद कुमार लिम्बाले को। ये मराठी उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास का नाम है सनातन और हिंदी अनुवाद है पदुमजा घोरपड़े ने किया है। तो सरस्वती सम्मान 2020 पूछा है किनको दिया गया है, शरद कुमार लिम्बाले को यह दिया गया जो कि मराठी उपन्यासकार हैं। अगला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार 2020, क्रम से यह 30वां बिहारी पुरस्कार है और यह दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। इनके पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, जिनके लिए बिहारी पुरस्कार 2020 इनको दिया गया है। और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपीपीएससी से लेकर के सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को दिया गया जो कि ये फ्रांस के हैं और इनके पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा की काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डिओप को दिया गया है जो कि ये फ्रांस के हैं। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, साथ में एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनके पुस्तक का नाम है। अगला पुरस्कार है डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021, ये वालेरिया लुइसेली को दिया गया है जो कि ये मैक्सिको की हैं और इनके पुस्तक का नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। और डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला पुरस्कार देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, नितिन राकेश तथा जेरी विन को दिया गया। पुस्तक या उपन्यास का इनके नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला पुरस्कार जो है वह है पेन पिंटर पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है तिसी डांगरेम्बगा को जो कि जिम्बाब्वे से हैं ये, और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इनके दिस मोर्नेबल बॉडी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। अब अगला जो पुरस्कार है वह है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 ये केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है आप देख सकते हैं कि पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इसका नाम अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इस बार 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार राशि में इनमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। तो सबसे पहले खिलाड़ी का जो नाम है नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स से संबंधित है और हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। रवि कुमार को दिया गया है कुश्ती से संबंधित है और हरियाणा से भी हैं। लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है और असम की रहने वाली हैं। PR श्रीजेश को दिया गया है, हॉकी से इनका संबंध है और केरल राज्य से ये संबंधित हैं। और फिर है अवनी लेखारा, ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं और राजस्थान की रहने वाली हैं। सुमित अंतिल को दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स से भी हैं, राजस्थान से रिलेटेड हैं। प्रमोद भगत को दिया गया है, पैरा बैडमिंटन से हैं और उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं।
कृष्णा नागर को दिया गया है, ये भी पैरा बैडमिंटन से हैं और राजस्थान राज्य से हैं। मनीष नरवाल को दिया गया है, पैरा शूटिंग से हैं और हरियाणा के हैं। मिताली राज को दिया गया है, क्रिकेट से हैं और राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित और आंध्र प्रदेश से हैं। मनप्रीत सिंह को दिया गया है, हॉकी से रिलेटेड हैं और पंजाब राज्य से हैं। तो कुल 12 जो है खिलाड़ियों को दिया गया है इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनमें मेन जो है जैसे नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहेन हो गए। उसके बाद जो है मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह। तो कुल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो इनके नाम जरूर आप याद रखिएगा और किस क्षेत्र से हैं संबंधित हैं ये जरूर जो है याद रखिएगा आप लोग। अब अगला जो है वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। लाइफ टाइम श्रेणी में 5 व्यक्तियों को दिया गया है और पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। तो पुरस्कृत का नाम जिनमें है टीपी ओसेफ, एथलेटिक्स से हैं और केरल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं सरकार तलवार, ये क्रिकेट से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के हैं। सरपाल सिंह को दिया गया हॉकी और पंजाब से संबंधित है। आसान कुमार को दिया गया कबड्डी और हरियाणा से संबंधित हैं। तपन कुमार पाणिग्रही तैराकी से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से हैं। तो कुल 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया गया है। अब अगला जो पुरस्कार है वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये नियमित श्रेणी जिनमें 5 लोगों को भी ये भी पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रुपए है। तो व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं राधा कृष्णन नायर पी, एथलेटिक्स से हैं, सिक्किम राज्य से हैं। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग से और हरियाणा से हैं। प्रीतम शिवाज ये हॉकी से संबंधित है और उत्तराखंड राज्य से हैं। जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग तमिलनाडु से हैं। सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस से संबंधित हैं और सिक्किम से ये संबंधित हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में पूछा जाए तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है और इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। अब अगला जो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो कुल 35 लोगों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और इसमें पुरस्कार राशि देखा जाए तो 15 लाख रुपए इसमें प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वह है अर्पिंदर सिंह, एथलेटिक्स से हैं पंजाब से। सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी से हैं पंजाब से। शिखर धवन क्रिकेट दिल्ली से हैं। सीए भवानी देवी तलवारबाजी तमिलनाडु से हैं। मोनिका मलिक हॉकी से हैं हरियाणा राज्य से। वंदना कटारिया हॉकी से हैं, ये भी उत्तराखंड से संबंधित हैं। संदीप नरवाल कबड्डी हरियाणा से हैं और हिमानी उत्तम परब ये मलखम से हैं, मलखम जो है खेल से संबंधित है महाराष्ट्र से हैं। अभिषेक वर्मा निशानेबाजी से संबंधित हैं हरियाणा से हैं। अंकिता रैना टेनिस गुजरात से हैं। दीपक पूनिया कुश्ती हरियाणा से। दिलप्रीत सिंह हॉकी पंजाब से। हरमनप्रीत सिंह हॉकी पंजाब से। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी पंजाब से। सुरेंद्र कुमार हॉकी हरियाणा। उसके बाद अमित रोहिदास हॉकी ओडिशा। वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी झारखंड। सुमित हॉकी हरियाणा। नीलकांत शर्मा हॉकी से संबंधित है और मणिपुर से हैं। हार्दिक सिंह हॉकी से संबंधित है पंजाब राज्य से हैं। विवेक सागर प्रसाद हॉकी से ये भी हैं और मध्य प्रदेश से हैं। गुरंजत सिंह हॉकी से पंजाब से हैं। मनदीप सिंह हॉकी पंजाब से। शमशेर सिंह हॉकी पंजाब से। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। वरुण कुमार हॉकी से भी संबंधित हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सिमरनजीत सिंह हॉकी से और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। योगेश कथुरिया ये पैरा एथलेटिक्स हैं, हरियाणा से संबंधित हैं। फिर है निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स और हिमाचल प्रदेश से हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और उत्तर प्रदेश से हैं। सुहास यतिराज ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। सिंहराज अधाना पैरा निशानेबाजी हरियाणा से संबंधित हैं। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस गुजरात से संबंधित हैं। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी हरियाणा से हैं। शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स और ये बिहार से संबंधित हैं। तो कुल आप देख सकते हैं कि 35 लोगों को इस बार अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया है और पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फिर अगला जो पुरस्कार है वह आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। तो यह नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में दिया जाता है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के द्वारा। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है दिया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जहां से प्रश्न जो है आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाता है
तो आप लोगों ने देखा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।